नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है सभी ऑल आर वेल एंड जिन्होंने भी ट्रेड किया होगा बहुत सेफली किया होगा और पोजीशंस तो नहीं कैरी की होंगी, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एवरी टाइम वी डिस्कस इट, मार्केट इज़ नॉट अलाउइंग एनी पोजीशन ट्रेड। वो आपको बता रहा है पोजीशंस मत लीजिए, तो क्यों जिद करते हैं, हम लोग नहीं लेते। इंट्राडे में बहुत अच्छे मूव्स मिलते हैं और उसी से काम हो जाना चाहिए हम लोगों का। तो ये 15 मिनट का चार्ट है जो रोज़ आपके साथ डिस्कस होता है। 9889 के पीछे की चीज़ें तो बहुत बार डिस्कस हो चुकी हैं, उसमें से कुछ चीज़ें फ्रीज्ड हैं, कुछ अभी हम लोग ने फ्रीज नहीं किए हैं। उसका एक ही कारण है, निफ्टी जो भी पैटर्न बना रहा है अभी अपनी एंड की तरफ नहीं जा रहा उस पैटर्न के, और जब तक उस एंड की तरफ नहीं जाएगा हम बार बार किसी चीज़ को फ्रीज करके और फिर डिलीट करें, कोई फ़ायदा नहीं है। तो विल रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशंस फ्रॉम 9889 टू 9191 फॉल दैट वी हैव हैड टिल टुडे। तो वो आपके साथ जैसे बात हुई थी, दिस लुक्स एंड दिस इज अ elongated फ्लैट टिल नाउ, और उसका सी वेव यहाँ शायद हमने पूरा किया। देखिए, तीन पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, मैं तीनों आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूँगा। तीनों में क्या इम्प्लीकेशंस होंगे आपको कल दिख जाएगा मार्केट में। दिस इज ए बी एंड सी विद अ क्वेश्चन मार्क ऑफ कोर्स। तो मान लीजिए हमने इलोंगेटेड फ्लैट मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पूरा किया है, लगता भी यही है। तो ये जो पहला बाउंस है 9450 का जो आज हमने लिया गैप अप के साथ, ये सिर्फ और सिर्फ एक ए वेव हो सकती है और कुछ हो नहीं सकती। चाहे आप इस पॉसिबिलिटी को लो, चाहे तीनों पॉसिबिलिटी में आप बात करेंगे, ये ए वेव ही बनेगी। तो आफ्टर दिस ए वी हैड अ बी एंड देन वी हैड अ सी। ये सी वेव आप देखिए इस फ्लैट की बहुत छोटी है। द सिग्नल्स मार्केट इज वीक, पहला सिग्नल है कि ये मार्केट वीक है, क्योंकि फ्लैट बहुत वीक पैटर्न है ये। दिस फ्लैट इज अ वीक फ्लैट। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे पहले बातें पूरी करते हैं। तो ये 93 92 से जो हमने फॉल लिया है 91 91 तक का, ये बहुत शार्प फॉल था। अगर आप देखें तो हम लोग ने करीब करीब एक घंटे सवा घंटे में ये पूरा का पूरा फॉल किया है, और ये फॉल ट्रेडिंग आवर्स के एकदम लास्ट तक गया। आखिरी में 5-10 मिनट में हम लोग ने 5-7 मिनट में कुछ 20-25 पॉइंट का पुल बैक लिया है। तो कोई बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन पैटर्न नीचे नहीं डेवलप हो पाया, लेकिन फर्स्ट व्यू में ये फॉल जो है कंप्लीट दिखता है 9191 पे, फॉर द टाइम बी, याद रखिएगा, फॉर द टाइम बी। तो अगर ये पैटर्न है एंड वी हैव कंप्लीटेड अ वीक फ्लैट, देन टुमारो फर्स्ट थिंग इज वी शुड गेट अ स्मॉल और अ बिग पुल बैक, और ये पुल बैक 9392 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद हमें फिर से नीचे की ओर एक जर्नी करनी चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर ये फ्लैट पैटर्न हमने पूरा किया है तो ये पहला लेग है फॉल का, जो अब एक फ्रेश पैटर्न की शुरुआत है 9392 से, और 9191 तक हमने पहला पैटर्न बनाया, पहला लेग किया है उस फॉल का पूरा, उस पैटर्न का आने वाले का। तो एक छोटा सा पुल बैक आएगा और फिर नेक्स्ट लेग की ओर हमको जाना चाहिए। तो पहली चीज़, इस पैटर्न की इम्प्लीकेशंस क्या हैं। पहला आपको जो दिखाई देगा, एक पुल बैक सा दिखेगा जो 9392 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और ये पुल बैक करेक्टिव नेचर का होगा। प्लीज़ नोट, दिस पुल बैक विल बी ऑफ अ करेक्टिव नेचर, इट विल नॉट बी एन इम्पल्सिव पुल बैक। और उसके बाद फिर हमको नीचे की ओर रुख करना चाहिए। कितना जाते हैं नीचे इसके बाद वो पैटर्न लाइव ही बताएगा आपको, पहले से बता देने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पहले तो पुल बैक आए, पहली कंडीशन, और वो भी वो करेक्टिव पुल बैक हो, क्योंकि अगर वो इम्पल्सिव आ जाएगा तो भी ये अकाउंट निगेट हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ दैट वी आर डिस्कसिंग। इसी पॉसिबिलिटी को और एक्सटेंड कर लेते हैं, जब कर ही रहे हैं। अगर मान लीजिए इलोंगेटेड फ्लैट यहाँ ख़त्म हुआ है, तो इस केस में हमें पुल बैक आएगा, शार्प पुल बैक आएगा 9450 के ऊपर हम निकलेंगे, ये तो पक्का है। उसके बाद कहाँ तक जाते हैं वो लाइव मार्केट बताएगा। इफ़ वी हैव कंप्लीटेड इलोंगेटेड फ्लैट एट 9191, देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। ये चूंकि इस पैटर्न को सपोर्ट करता है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप पॉसिबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो ये प्रोबेबिलिटी अब कम है कि इलोंगेटेड फ्लैट यहाँ पूरी हुई है, क्योंकि ए और बी के फिर कंपैरिजन में सी ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है इसको अज्यूम करना, लेकिन आप इसको याद ध्यान रखिएगा कि हम इस केस में अगर ऐसा होता है तो हम 9450 के ऊपर का पुल बैक लेंगे। तो इसको यहाँ वापस कर देते हैं, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम दिखती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी जो आपके साथ डिस्कस हुई। इन दिस केस प्लीज़ रिमेंबर 93 92 हम नहीं पार करेंगे, एक पुल बैक आना चाहिए, वो उसके नीचे कहीं ख़त्म होगा, और ये पुल बैक करेक्टिव नेचर का होगा। अब आइए एक दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं।
ये एक इरेगुलर फ्लैट टाइप का आपको दिखेगा पैटर्न, ए बी एंड सी, which concludes the B wave. This is the major A wave, A, B, C, the major B wave, and now we'll get the C wave upwards. इसका क्या implication होगा? देखिए दोनों का मैं आपको बहुत क्लियरली समझा बता रहा हूँ कि पैटर्न्स कैसे डेवलप होंगे। जो पहली प्रोबेबिलिटी उसमें करेक्टिव पुल बैक होगा यहाँ से, इस केस में क्या होगा, सी वेव इम्पल्सिव होगी, तो आपको एक इम्पल्स दिखेगी ऊपर की ओर जाती हुई। वी विल गेट अ इम्पल्सिव पुल बैक फ्रॉम हियर एंड दैट मूव शुड जो अमूमन होता है ऐसे पैटर्न्स में, हमको इस लेवल को पार कर लेना चाहिए, दैट इज़ 9450 के आसपास हम पहुंच जाएंगे बहुत आराम से, और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक केस में 9500 भी जा सकते हैं। तो अगर 93 92 हम पार करते हैं और एक इम्पल्स के साथ करते हैं तो फिर ये पैटर्न है, देन वी विल ब्रेक 9450 इन ऑल प्रोबेबिलिटी एंड वी कैन गो टिल 9480 9500। नॉट दैट वहाँ जाना अनिवार्य है, लेकिन पहुँच सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनको ध्यान रखिएगा। की लेवल हमारा 93 92 का है, इसके ऊपर निकलते ही हम 9450 और फिर 9450 के ऊपर 9500 तक भी पहुंचने की क्षमता रखता है मार्केट। ये बात और है कि कहाँ जाके वो फिजल आउट होता है, वो तो लाइव चार्ट ही बताते हैं। और अगर 93 92 तक हम नहीं पहुंचे और उसके पहले हमने यहाँ से ध्यान रखिएगा, अगर हमको 94 93 92 पार करना है तो इम्पल्सिव पैटर्न से करना है, करेक्टिव पैटर्न से नहीं करना है इस केस में। और अगर हम 93 92 के पहले कोई बाउंस लेते हैं जो करेक्टिव है, तो फिर ये तो पूरा फॉल जो है 93 92 से 91 91 तक का ये फर्स्ट लेग ऑफ द फॉल है, और उस करेक्टिव बाउंस के बाद हम फिर से नीचे की ओर जा सकते हैं। तो कल के लिए इतना ही है। These are the three possibilities in which the key level is 93 92. Till we are below this, we have all the chances to break below 91 91, and if we move above 93 92, we have all the chances to move above 94 50. तो इसी हिसाब से प्लान करना है हमें कल के लिए। बस अंडरलाइनिंग बात वही है, पोजीशंस नहीं बनती हैं इसमें टिल मार्केट गिव्स अ क्लियर सिग्नल। तो चलिए तब तक के लिए, जब तक ऐसा सिग्नल आता है, हेल्दी रहिए, सेफली ट्रेड कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।